बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह व बअद व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिहि शैअ व बिल वालिदैनि इहसाना व बिधिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंब व मा मलकत अयमानुकुम। वक़ाल तबारक व तआला फलक़तहम अल-अक़बह वमा अदराक मल अक़बह फ़क्कु रक़बह। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अय्युमा रजुलिन अअतक़ इम्रअन मुस्लिमन इस्तनक़ज़ल्लाहु मिन्हु उदुवन मिन्हु बिउदुविन मिन्हु मिनन नार। तमाम कसम की तारीफ़ें और बड़ाई और किबरियाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो हमारा हक़ीक़ी मालिक है, हक़ीक़ी खालिक़ है, हक़ीक़ी मुदब्बिर है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने सारे कायनात के लिए रहमत बनाकर मबूस किया। अजीज़ साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, माओ बहनों और ख़वातीन इस्लाम, ये जो मौजू है जिसका नाम हमने रखा है गुलामी इस्लाम की नज़र में, इसकी ज़रूरत क्या है। इससे पहले कि हम इस पर ये मौजू के मुख्तलिफ गोशों पर गुफ्तगू करें, सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि आखिर हमने इस मौजू को चुना क्यों ये ज़ेरे बहस है। अजीज दोस्तों, खास तौर पर जो हजरात दावत के मैदान में काम करते हैं, जिन्हें दावत के मैदान से ताल्लुक है, वो जानते हैं कि कभी कभार मदऊ जिसे आप दावत देते हैं वो थोड़ा इस्लाम के ताल्लुक से जानने वाला निकल जाए तो उसके जहन में बात सवालात होते हैं जो जरूर भी जरूर इल्मी होते हैं, और आम तौर पर बुलाने वाला, आम तौर पर दावत देने वाला उससे उन जवाबात से वाकिफ नहीं होता। जैसे देखिए, आम तौर पर दावत के मैदान में जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ताल्लुक से, उनकी रिसालत के ताल्लुक से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतें और नबी होने के ताल्लुक से जब हम बातचीत छेड़ते हैं तो उनके जहन में सबसे पहले एक सवाल पैदा होता है। वो क्या है? कौन बताएंगे? एक सवाल पैदा होता है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहते हैं सही है, हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने 9 शादियां क्यों की? उनकी 10 शादियां क्यों हैं? ज्यादा बीवियां क्यों हैं? है ना? तो हम अगर इसके ताल्लुक से जवाब नहीं जानते तो उधर हम शुशदर रह जाएंगे, जवाब दे नहीं पाएंगे। आप चाहे जैसे भी जवाब दें, लेकिन उसे आप मुतमईन नहीं कर सकते। दावत के मैदान में आगे वाले को खामोश करना बहुत आसान है। इनकाउंटर सवाल देके सामने वाले को खामोश करना ये बहुत आसान है, हर आदमी कर सकता है जिसका ताल्लुक थोड़ी बहुत कहने और सुनने से हो। लेकिन मुतमईन करना एक अलग मौजू है। सुनने वाले को मुतमईन करना कि भाई ये जवाब है, और जवाब सुनते ही वो मुतमईन हो जाए, ये अलग मौजू है। इसके लिए इल्म दरकार है, इसके लिए इल्म की जरूरत है। आदमी अगर इल्म रखेगा तो इत्मीनान बख्श जवाब दे सकता है। तो अजीज दोस्तों, दावत के मैदान में जो सवालात छेड़े जाते हैं, कहे जाते हैं, पूछे जाते हैं, इसकी लंबी फहरिस्त है। लेकिन आज हमने जो मौजू को चुना है ये आम तौर पर छेड़े जाने वाला मौजू है। वो ये कहते हैं कि इस्लाम में, आप कहते हैं कि इस्लाम में जात पात नहीं, ऊंची जात, निचली जात, निचले तबके का ये फर्क नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में रंग के एतबार से फर्क नहीं है, इस्लाम में जबान के एतबार से फर्क नहीं है। चाहे आदमी जैसी भी जबान बोले, जैसा भी उसका रंग हो, किसी भी जमीन से उसका ताल्लुक हो, अगर उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया तो वो हमारा भाई बन जाता है। उसके लिए तमाम हुकूक हैं जो हमारे लिए हैं, और उस पर वो तमाम चीजें हराम हैं जो हम पर हराम हैं, है ना? तो जब हम ये कहते हैं तो फौरन सवाल उठता है कि भाई इस्लाम ने गुलामी को तरवीज दी, इस्लाम में गुलामी को बाकी रखा गया, गुलामों के लिए अलग तुम्हारे पास सब्जेक्ट है, और गुलाम बेचा जा सकता है, और बाद सहाबा गुलाम थे, ये सवालात उठाते हैं। तो इस वजह से हमने जरूरत महसूस की कि एक मौजू पर वर्कशॉप चला दिया जाए
और ये बातें रिकॉर्ड हो जाएं, और आइंदा जो भी दावत का काम करते हैं, जो भी इस मैदान से ताल्लुक रखते हैं, वो इसे सुने और इसे मुकम्मल इस्तिफादा करें। दूसरी इसकी जरूरत उस वक्त महसूस होती है जब आप किसी भी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। आप सीरत ले लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर आप गुफ्तगू करते हैं तो आपको मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह भोले बेटे, क्या नाम है इनका, ज़ैद बिन हारिसा गुलाम थे। आप देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के के दौर में बिलाल बिन अबी रिहा को लिए और रिहा किया, अबू फुकैहा को लिया रिहा किया, अम्मार बिन यासिर उनके खानदान को रिहा किया गया। ये क्या गुलामी है, ये क्या रिहा करना है, सवाल जहन में पैदा होता है। और उसी तरीके से हम बदर की लड़ाई देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक बहुत बड़ी तादाद को गुलाम बनाया। तो फिर ये कैसे गुलाम हो गए, अच्छा खासा आदमी अचानक गुलाम क्या हो गया, ये जहन में सवाल पैदा होता है। और उसके बाद हम बनु कुरैजा की लड़ाई देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मर्दों के गर्दनों को मारा, सबको खत्म किया, और औरतें बच्चों को बतौर गुलाम बना लिया गया। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते हैं कि मक्का में दाखिल हुए 10,000 की तादाद लेकर। अब हुआ ये कि किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम नहीं बनाया। और जब आप ऐसे मौज़ूआत सुनते हैं और उसके बाद आप कफ़ारात के ताल्लुक से सुनते हैं कि भाई एक आदमी अगर रमजान के दिन में अगर अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो उसके लिए कफ़ारा क्या है जी, उसके लिए कफ़ारा यह है कि सबसे पहले गुलाम रिहा करें। सबसे पहले वो जो सहाबी आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह वक़अतु, ऐ अल्लाह के रसूल मैं एक परेशानी में फंस गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरे बीवी से हम बिस्तरी कर ली रमजान के दिन के मौके पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंदका रक़बह, क्या तेरे पास कोई गुलाम है जिसे तू रिहा कर सकता है। वो सहाबी ठहरे पहले से गरीब आदमी, उनके पास कहां से गुलाम है। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम्हारे पास 60 मिस्कीनों को 60 लोगों को खिलाने का सकत है, ताकत है। वो सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा फकीर कोई दूसरा है, मैं ही सबसे ज्यादा फकीर हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तो फिर आपको 2 महीने के रोजे रखने पड़ेंगे। तो कहा कि या रसूल अल्लाह मुझ जैसा बूढ़ा आदमी, खूसट आदमी खड़ना उसके लिए मुश्किल है, वो थोड़ी 2 महीने के रोजे रख सकता है, वो भी मुसलसल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला ऑप्शन जो दिया वो था कि गुलाम को रिहा करना। ये क्या, गुलाम को रिहा करना क्या है। तो ऐसे अब कफ़ारात आप जाइए, आप इंशाअल्लाह तफसील आपके सामने आएगी, वो तमाम कफ़ारात की तफसील आएगी जिसमें गुलाम को रिहा करना इस्लाम ने रख दिया है। तो आप जब भी इस्लाम के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे, तारीख में, सीरतुस सहाबा में, ताबईन की जिंदगी, कुरान के बाद फ़िक़ही मसाइल, तो आपके सामने ये मौजू घूमते रहेगा। और खास तौर पर जो लोग गुफ्तगू करते हैं, स्पीकर्स, दुआत, उलमा है, उनसे आवाम आके पूछते रहती है कि लौंडी का क्या मसला है ना। और बाज लोग अपनी गलतियों को साबित करने के लिए, अपनी गलती को जस्टिफिकेशन करने के लिए ये आके लौंडी का मसला पूछते हैं, है ना। ऐसे हमारे साथ बहुत होता है, शायद आपके साथ ना हो, हमारे साथ ये बहुत होता है। लोग आकर पूछते हैं कि लौंडी का क्या हुक्म है, लौंडी रखना जायज है इस्लाम में, जायज है तो कैसे जायज है। परेशानियां पैदा होती हैं। लौंडी कौन है, बीवी कौन है, तो फिर ये औरत कैसे लौंडी बन गई। अच्छा, लौंडी कितनी तादाद तक आप रख सकते हैं। क्या लौंडी ऐसे ही है जैसे प्रोस्टिट्यूट्स हैं बाजार में, जैसे जानियात है, ये जानिया है या क्या मौजू क्या है इसका, इसकी तफसील क्या है, ये आम तौर पर लोग पूछते रहते हैं। तो अजीज दोस्तों, ये बड़ा ही गहरा और बड़ा ही अहम और बड़ा ही तकरार शुदा मौजू है। लेकिन अफसोस के इस ताल्लुक से आप तफसील से गुफ्तगू करने वाले लोगों को नहीं देखेंगे, है ना। तफसील से इसके पूरे गोशों पर नजर डालना ये हमारे यहाँ बहुत कम मिलता है। उलमा है मौजूद, लेकिन इस नुक्ते से इस तरफ उनकी तवज्जो पैदा नहीं हुई। तो हमने इन तमाम चीजों को महसूस किया, तो हमने चाहा कि इस मौजू पर एक वर्कशॉप रखा जाए, इन तमाम सवालात के जवाब दिए जाएं, तारीखी हवाले से, फ़िक़ही हवाले से और मसाइलों के हवाले से। और उसके बाद गुलामों की कई किस्म हैं,
गुलाम और लौंडियों की कई किस्म हैं। कभी उन्हें अल अब्द अल मुबाअद कहा जाता है, कभी अल अब्द अल मुकातब कहा जाता है, कभी उम्मुल वलद कहा जाता है। मुख्तलिफ नाम है, हर नाम के साथ कोई ना कोई मसला अटका हुआ है। तो अजीज दोस्तों, इस वजह से हमने जरूरत महसूस की कि इस मौजू पर एक वर्कशॉप चलाया जाए और आपको इस ताल्लुक से मालूमात फराहम किए जाएं। तो ये हुआ इस वर्कशॉप की जरूरत का मसला। सबसे पहले गुलाम, सबसे पहले लफ्ज गुलाम क्या है? इसे अरबी में गुलाम को रकीक कहते हैं। रकीक ये अरबी लफ्ज है। रकीक कहेंगे मर्द गुलाम और औरत लौंडी दोनों शामिल हैं। लगभग हर फिक्ह किताब में, लगभग हर हदीस की किताब में, हर फिक्ह किताब में आप एक मुस्तकिल चैप्टर देखेंगे। जैसे बुखारी में चैप्टर नंबर 43 और मुस्लिम ने चैप्टर नंबर 55 या 56। ये होगा किताबुल इत्क। सब्जेक्ट का नाम क्या होगा? किताबुल इत्क। लगभग हर हदीस की किताब में आपको मिल जाएगा और हर फिक्ह किताब में बात आपको मिल जाएगी। तो उलमा ने कदीम जमान से इसकी अहमियत दे रखी है। किताबुल इत्क, इत्क का माना गुलामों को रिहा करने के मसाइल, गुलामों को रिहा करने के मसाइल। तो ये एक अहम मौजू है हमारे इस्लामी फिक्र का। तो रकीक कहते हैं, मर्द और औरत दोनों गुलामों को रकीक कहते हैं। अच्छा, गुलाम और आम आदमी में फर्क क्या है? एक आम आदमी होता है, एक है गुलाम। एक आम औरत होती है, एक है लौंडी, है ना, एक है लौंडी। आम आदमी और गुलाम में फर्क यह है कि आम आदमी जहां चाहे जा सकता है, जहां चाहे आ सकता है, जैसे चाहे खा सकता है, जो चाहे कमा सकता है, उसकी मर्जी है। जैसे जिंदगी जीना चाहेगा वैसे जिएगा। कोई उसे रोक नहीं सकता कि भाई तू ऐसा नहीं कर सकता, कहां जा रहा है, बैठ इधर, ये तेरा वक्त नहीं जाने का, बैठ जा इधर, तेरे पास कितने पैसे हैं निकाल, तू क्या है, किधर है। ये आम आदमी से कोई सवाल नहीं करता, है ना। हम सब रिहाशुदा हैं, हम में से कोई गुलाम नहीं है। कोई आदमी आपको सड़क में पकड़ के पूछता नहीं कि आप कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, नहीं ना, नहीं होता ऐसे। लेकिन जो गुलाम होता है वो अपने आका का होता है, अपने आका का होता है, अपने मास्टर का होता है, जिसे अरबी में सैयद कहते हैं, मौला सैयद कहते हैं। ये लफ्ज़ मौला कभी आका के लिए भी इस्तेमाल होता है, कभी गुलाम के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आका का होता है गुलाम। ये आका और गुलाम में कोई रिश्ता नहीं होता, ना ये बाप होता है, ना इसका बेटा होता है, ना भाई होता है, ना कोई दूसरा रिश्ता है, दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता सिर्फ ये है कि आका का ये गुलाम है, ये गुलाम इस आका का है, ये लौंडी इस आका की है या फिर मालिकन की है। तो वो जो भी करेगी उस आका के इशारे पर करेगी, वो जो भी करेगा अपने आका के इशारे पर करेगा। उसकी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकता, कहीं आ नहीं सकता। वो पूरे का पूरा उसके आका का है। आका चाहे जैसे चाहे उसे इस्तेमाल करे, चाहे तो तिजारत में डाले, चाहे तो घर के काम में लगाए, जैसे चाहे उसे काम ले। वो उफ तक नहीं कह सकता, उसे एतराज करने का मौका नहीं। और ये आका का माल है, माल है ना। जैसे आपके पास आपकी गाड़ी है, जैसे आपके पास आपका मोबाइल है, जैसे आपके पास आपके पैसे हैं, आप जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे गुलाम माल होता है, चाहे तो बेच भी सकता है आदमी। लौंडी है, चाहे तो उसे बेच भी सकता है आदमी। तो यही रिहाशुदा आदमी और गुलाम में फर्क है। समझ में बात? गुलाम अपने आका का होता है, वो अपनी मर्जी से जी नहीं सकता, वो अपने आका की मर्जी के बराबर जिएगा। और वो अपने आका का माल होता है, आका चाहे तो रखें, चाहे तो बेच दें, और बिककर जिसके पास पहुंचेगा वो उसका गुलाम माना जाएगा। ये है दोस्तों गुलाम और ये है आका, ये लौंडी और ये मालिकन। अब चलिए हम इस्लाम के मुतालिक इन मसाइल जो पेश किए गए इन्हें समझने के लिए
आपको तारीख देखना पड़ेगा। इसलिए हमने पहला पॉइंट इसमें जोड़ा है, इन एम्पायर्स लाइक रोमन, बल्कि हमने पहला नुक्ता तारीखी हवाले से दिया है। अब हमारा मकसद इससे यह है कि आप असल मसाइल को समझने से पहले तारीख देखें कि तारीख में गुलामी कैसे थी, ये स्लेवरी कैसे हुआ करती थी। आप तारीख पढ़ेंगे तो बड़े अजीबोगरीब मनाजिर देखेंगे। आप रोमन कल्चर उठा लीजिए, रोमन्स जो यूरोप में उनकी हुकूमत थी, इनके दौर में जो गुलामी का रवाज था, इस पर आप तारीखी नुक्ते नजर से बहस करेंगे, पढ़ेंगे, मुताला करेंगे तो बड़े अजीबोगरीब मनाजिर और बड़े अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलेंगी। रोमन कल्चर में गुलाम इंसान नहीं, रोमन कल्चर में गुलाम इंसान नहीं है, बल्कि वो हैवानों की कैटेगरी में शुमार होता है। पहला नुक्ता, ये बात ऐसी नहीं कि हम गुस्से में कह रहे हैं, ये बात ऐसी नहीं कि हम एग्जैगरेशन कर रहे हैं, ये बात ऐसी नहीं कि रोमन उन्हें इंसान समझते थे, हम उनके कामों को देखकर ये कहते हैं कि इन्हें हैवान मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात समझ आ रही मेरी? हम इस हवाले से नहीं कह रहे हैं कि रोमन इन्हें इंसान मानते थे, लेकिन उनके साथ जो सुलूक करते थे, उन पर जो सितम व जुल्म ढाते थे, उसे देखकर हमने कहा कि ये हैवान मानते हैं, ऐसा नहीं है। उनके कल्चर में, उनके दस्तूर में लिखा हुआ होता है कि गुलाम ये इंसान नहीं है। बात समझ में आ रही है? फर्क है, एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है और एक उनके साथ सुलूक हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इंसान लिखा गया है और लोगों ने उन्हें जानवरों की तरह सुलूक किया है तो ये लोगों का कसूर है, कॉन्स्टिट्यूशन का कसूर नहीं है, दस्तूर कानून का कसूर नहीं है, ये लोगों का कसूर है। अब जिसने गलती की उसे पकड़ा जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, उनके दस्तूर में, ये कानून में ये बात लिखी हुई है कि ये जो गुलाम हैं ये इंसान नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही? गुलाम इंसान नहीं है। और उनके पास जब इन्होंने इंसान नहीं कह दिया तो बिल्कुल जानवरों का सुलूक किया। जानवर को ग़िज़ा किस वजह से डालते हैं? ताकि जानवर जिंदा रहे। जानवर को कोई ग़िज़ा इस वजह से नहीं डालता कि वो मजे लूटे, है ना, अच्छे अच्छे ग़िज़े नहीं डालता आदमी। जानवर को सिर्फ जिंदगी का रमक दमक बाकी रहे, इसलिए चारा डाला जाता है, खाना डाला जाता है ना। हम इसलिए चारा कहते हैं, खाना नहीं कहते। तो गुलामों को चारा डाला जाता था रोमन एम्पायर्स में। अब जानवर होते हैं, कभी आप इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, कभी आप सवारी करने के लिए, है ना। गुलामों को सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो टांगे घसीटते, लोग पीछे बैठ के चलाते। अगर आपका जानवर अगर सरकश हो गया तो आप क्या करते हैं? आपे से बाहर हो गया तो आप उसे कत्ल कर देते हैं। बिल्कुल उस जमाने में गुलाम को बड़ी आसानी से कत्ल कर दिया जाता है। उनके दस्तूर में बात लिखी हुई है कि किसी ने अगर किसी गुलाम को कत्ल कर दिया तो कोई जुर्म नहीं, कोई जुर्म नहीं। अगर आका को गुलाम पसंद नहीं आया, आका ने गुलाम को कत्ल कर दिया, ये क्राइम नहीं है। अगर गुलाम बात नहीं मान रहा है तो आका ने कत्ल कर दिया, जुर्म नहीं है। मामूली बात नहीं मानता, आका ने कत्ल कर दिया, जुर्म नहीं है। गुलाम ने आका के खिलाफ कुछ कहा तो आका ने बदले में कत्ल कर दिया, जुर्म नहीं है। गुलामों को टाइम पास के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आप अगर यूरोप वगैरह देखेंगे तो वहां पर बड़े बड़े अरेनास कायम किए जाते हैं, बड़े बड़े अरेनास। चारों तरफ सीढ़ियां होती हैं, कभी कभार ये रेक्टेंगल शक्ल में होता है, कभी गोल शक्ल में होता है, बहुत बड़ी जगह होती है, बीच में मैदान होता है। वहां पर आकर बैठकर, इसे बनाया गया इस वजह से कि जो बादशाह और बड़े तबके के लोग होते हैं उधर बैठकर थोड़ी देर के लिए टाइम पास करें, टाइम पास, वक्त बिताएं, थोड़ी देर के लिए दिल बहला लें। होता क्या है कि गुलामों को लाया जाता, लड़ाया जाता है, गुलामों को लड़ाया जाता है और उसमें से एक को लामहला मरना है, एक को मार दिया जाता है। उसके मरने पर सब थालियां पीटते हैं, खुशी मनाते हैं।
गुलामों को लाया जाता है, कभी गुलाम को शेर के आमने सामने कर दिया जाता है, वो शेर का मुकाबला करता है। अगर गुलाम ने शेर को मान लिया तो गुलाम को बड़ा मानते हैं, अगर शेर ने गुलाम को खा लिया तो तालियां पीटते हैं। गुलामों को लाया जाता है, जानवरों की तरफ दौड़ाया जाता है, मारा जाता है, और गुलामों को हाथों में बांधकर उन्हें हमेशा ऐसे ही रखा जाता है। अगर मजबूत गुलाम है तो दोनों हाथ दोनों पैर बांध के डाल देते हैं, और जेल खानों में सड़े रहते हैं लोग, कोई पूछता नहीं है। अफसोस की बात यह है कि इन पर इतना कुछ होता है, कोई उफ तक नहीं कहता। क्यों? क्योंकि वो लोग इंसान नहीं मानते। बिल्कुल इंसान नहीं मानने की वजह से इन पर हर किस्म का जुल्म होता था, है ना। अगर किसी ने दवाई बनाई, चेक करना चाहता है कि दवाई काम करती है नहीं करती है, गुलामों को लाके उन्हें खिलाया जाता है। कभी कभार मर जाते हैं, कोई मौजू नहीं है। बादशाह अपना खाना खाने से पहले चेक करता है कि गुलामों को देखकर चेक करता है, जहर है नहीं है, मर गया तो समझ जाता है कि जहर है, नहीं मरे तो समझता है कि जहर नहीं है। अजीज दोस्तों, अजीब व गरीब मनाजिर किताबों में लिखे गए हैं। आप जाकर देखिए रोमन एम्पायर्स की तारीख, जहां कहीं भी गए उन लोगों ने यही किया। अब मजीद होता यह है कि ये हो गए गुलाम। अब मजीद एक आदमी को गुलाम बनाने के लिए तरीके। अब आपने सुना गुलामों के साथ रवैया। अब रोमन एम्पायर्स में होता यह था कि रिहाशुदा आदमी को गुलाम बना लिया जाता। इसके लिए कई दरवाजे थे, एक दरवाजा नहीं कई दरवाजे थे। अगर किसी ने कर्ज नहीं दिया तो उसे गुलाम बना लिया जाता है। अगर किसी ने माल लेकर खयानत की तो उसे गुलाम बना लिया जाता है। अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, कातिल को गुलाम बना लिया जाता है। आप किसी कौम पर हमला किए, सबको गुलाम बना लिया, बगैर किसी रीजन के आपने हमला किया और आपने सबको गुलाम बना लिया, कोई पूछता नहीं है। और आप जाते हैं सड़क में और देखते हैं कि एक आदमी मजबूत है, रिहाशुदा है, तो आपने उसे गुलाम बना लिया मारपीट कर। अजीज दोस्तों, ये जदीद तारीख यूरोप की यही बताती है कि ये लोग अफ्रीका में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, अमेरिका में गए, वहां के ऑब्रिजिन्स को, वहां के जो असल बाशिंदे थे, उनके साथ यही सुलूक किया। अचानक हमला करके जितने भी हाथ में लगे सबको इन लोगों ने गुलाम बना लिया, किसी को छोड़ा नहीं। क्यों गुलाम बनाया? कोई रीजन नहीं, ये फंस गए, गुलाम बना लिया था बस। तो मेरे दोस्तों, रोमन एम्पायर में बहुत सारे ऐसे दरवाजे थे जिसमें चलकर आदमी को गुलाम बना लिया जाता बगैर किसी सबब के, बगैर किसी सबब के। अब चलिए आप ग्रीक कल्चर देखिए। ग्रीक कल्चर में भी लगभग यही होता था। इंसान नहीं मानते, हर किस्म के जुल्म ढाते, औरतों को अपने ख्वाहिशात का खिलौना समझते, जो चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है, कोई रोक ठाक नहीं। लौंडी है, सड़क में जा रही है, वो सबका हिस्सा है। वो एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी, कोई मौजू नहीं, बरमला, कोई पूछता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लौंडी है, उसकी कोई अहमियत नहीं। ग्रीक कल्चर में ही होता था। और अच्छी खासी औरत अगर गांव से है, उसे पकड़ कर लाए, गुलाम बना के बेच दिया। हर कमजोर जो मुकाबला नहीं कर सकता उसे गुलाम बना लेते थे। और यही कुछ होता था हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में तो कदीम जमाने से ये जात पात का निजाम चला हुआ आ रहा है। ऊंचे तबके के लोग निचले तबकों को गुलाम मानते हैं। शूद्र, जिन्हें चंडाल कहा जाता है, ये असल में गुलाम थे। इन्हें कोई हुकूक नहीं, ना ये मंदिर में आ जा सकते, मजहबी रवादारी इनके साथ नहीं, मजहबी छूट इनके लिए नहीं, ये अपनी बस्तियों में नहीं रह सकते, ये बस्तियों के बाहर रहेंगे, आउटस्कर्ट्स में रहेंगे, स्लम्स में रहेंगे। कोई पूछताछ नहीं इनके लिए, इनके लिए कोई हुकूक नहीं है। उनमें किसी को मार दे कोई नहीं। यही तो देख रहे हैं आप, आज हिंदुस्तान में जो हमारे दुश्मन है वो यही निजाम को दोबारा लाना चाहते हैं। आम हिंदुओं को ठका कर धोखा देके ये असल में चाहते हैं कि वो ब्राह्मण की हुकूमत कायम हो जाए और ब्राह्मण ऊपर बैठकर सबको गुलाम बनाए और सबको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर ले। यही तो आप सुनते जा रहे हैं कि दलितों को मारा गया, पीटा गया। महाराष्ट्र के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों में मारा जाता है। क्यों मारते हैं? क्योंकि ये इन्हें गुलाम समझते हैं। ये नहीं चाहते कि इनके मुकाबले में बैठकर गुफ्तगू करें, इनके मुकाबले में राय मशवरा दें। नहीं चाहते। चाहते ये हैं कि गुलाम बनकर रहे और जो भी कहेंगे मान ले बस।
और शूद्र और चंडालों पर जो जुल्म होता था अजीज दोस्तों, बड़ा ही भयानक जुल्म होता था। अगर इनमें से किसी ने वेद सुन लिया तो उसके कान में सीसा पिघला कर डालते। अगर किसी ने किसी ब्राह्मण को नसीहत कर ली, गाली तो दूर की बात, नसीहत कर ली, तो बरमला उसकी जबान को काटा जाता। ये जब भी किसी ब्राह्मण के सामने आए, नंगा आए, उसके जिस्म में कपड़ा ना हो, भूल कर उसने कपड़ा पहन लिया, सजा मौत तक जा सकती है। इसीलिए हम देखते हैं बाज ऐसे अफराद पैदा हुए जिन्होंने मजहब का इनकार किया, कहा कि तुम मजहब का नाम लेकर ये गुलामी रचा रहे हो, मजहब का नाम लेकर हमें गुलाम बना रहे हो, तो हम मजहब चाहते ही नहीं, खत्म, बात खत्म करो, ना खुदा है ना मजहब है। इनकार करके बहुत बड़ी तादाद निकली जो आगे चल के पार्टीज बनी, एडीएमके, डीएमके, आप जो भी देखते हैं सब उन्हीं से शुरू हुए हैं। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान में बड़ा ही बदतरीन माहौल था। और हम चाइना देखते हैं तो चाइना में भी लगभग यही। चाइना में इन तमाम इलाकों से थोड़ा कम, वहां गुलामों को इंसान तो नहीं मानते थे, लेकिन बाज हुकूक उनके लिए होते थे। अब यही चीज हम मिस्र में देखते हैं। मिस्र में, और कुरान भी ये पूरी तफसील सुनाता है कि मिस्र में जब फिरौन हुकूमत कर रहा था तो बनी इसराइल को उसने सबको गुलाम बना लिया, सबको गुलाम बना लिया। बनी इसराइल अच्छे खासे लोग कैसे गुलाम बन गए भाई? नहीं, चूंकि ये फिरौनी ताकत में है, ये सबको गुलाम बना लिया गया, कोई पूछताछ नहीं, पूरी की पूरी कौम गुलाम, बनी इसराइल गुलाम। और उनकी औरतों को कत्ल किया जाता, बच्चों को कत्ल किया जाता। आप तस्वीर करें कि फिरौन ये ऐलान करता है कि जो भी मर्द बच्चा पैदा होगा कत्ल कर दिया जाएगा। मतलब क्या है, इनके लिए कोई राइट्स नहीं। और पूरी की पूरी बनी इसराइल स्लम्स में रहती थी। कुरान पूरी तफसील सुनाता है। और औरतों को लोंडियां बनाने जाती, कोई पूछताछ नहीं। इलाके में दाखिल हुए, जो भी औरत खाते हुए लेके चले गए, बस, कोई पूछ नहीं सकता। तो मिस्र के अंदर यही हालत थी तकरीबन मेरे दोस्तों। जब इस्लाम आया, अरब के अंदर भी लगभग यही हालत थी। हम सलमान अल फारसी की जिंदगी में पढ़ते हैं कि वो फारिस के अच्छे खासे खानदान से ताल्लुक था। जब अरब लाए गए तो बतौर गुलाम बनाकर उन्हें बेच दिया गया। जो भी आदमी फंसता, जो भी कबीला फंसता, जो भी कौम अकेली नजर आती, ताकतवर कौम उन्हें पीट कर सबको गुलाम बना लेती। यही अरब में भी था, यही चल रहा था मेरे दोस्तों। तो ये माहौल था जब इस्लाम आया, ये माहौल था। गुलाम ना इंसान थे, गुलाम किसी भी किस्म का हुकूक नहीं, उन्हें कोई जैसे चाहे जब चाहे कत्ल कर सकता है, लौंडियों को जैसे चाहे जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है, वो उफ तक नहीं कह सकते, और इन्हें कत्ल करना चूंटियों को रोंदने के बराबर है। यही माहौल था। अब आ रहा है इस्लाम अपने अहकामत के साथ, वो अरब की जमीन में आ रहा है। अरब की जमीन ऐसी जमीन जिनके पास कोई शुरूत कवायद नहीं है, जैसे चाहे जिंदगी गुजारेंगे, कोई उनके लिए कैद नहीं है, वो सिविलाइज लोग नहीं है। जैसे पर्शियंस और रोमन्स होते थे, उनके यहाँ बस्तियां थी, इंडस्ट्रीज थे, हुकूमत करने वाले थे, बादशाह थे, मिनिस्टर्स थे, सब कुछ एक सेटअप था हुकूमत का। लेकिन अरब में होता ही नहीं। अरब में तो कबाइली निजाम था और जुल्म और सितम नंगा नाच नाच रहा था। तो यहाँ पर गुलामों के साथ तो बड़ा ही अजीबोगरीब सलूक किया जाता था। जाके अफ्रीका से लाते और उन्हें रोंदा जाता, पीसा जाता, मर जाए कोई मौजू नहीं। तो मेरे दोस्तों, ऐसे मौके पर इस्लाम आया। तो ये जो गुफ्तगू थी, हम इसमें ये जाने कि गुलामी के लिए दरवाजे बेहद थे। एक रिहाशुदा आदमी को गुलाम बनाने के लिए जाहिलियत का जमाना, यानी इस्लाम से पहले, चाहे रोमन का हो, ग्रीक का हो, चाइना का हो, मिस्र का, हिंदुस्तान का हो, ये पूरा दौर जाहिली दौर कहा जाएगा। जाहिलियत के दौर में गुलाम बनाने के लिए कोई कैद नहीं, खुल्लम खुल्ला छूट, जैसे चाहे जब चाहे जिसे चाहे गुलाम बना लिया जा सकता। ये आम रिवाज था मेरे दोस्तों। तो इस्लाम आया। अब देखिए कि इस्लाम ने क्या क्या, इस्लाम ने कैसे गुलामी के इस मौजू से टैकल किया, कैसे डील किया। देखिए, ये 100 साल से, 200 साल से, 1000 साल से नहीं, बल्कि कई हजार साल से चीज चलती हुई आ रही है। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में पढ़ते हैं कि हाजर अलैहिस्सलाम को मिस्र के बादशाह ने बतौर लोंडी तोहफा दिया, है ना। हाजर अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अपने साथ लाए तो उनके पेट से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए।
तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से ये रिवाज चल रहा है। और अब तारीख में डीप जाएंगे तो बाबिलियन जो कल्चर था इराक के अंदर, मेसोपोटामिया जो कल्चर था, सबके पास ये गुलामी का रिवाज था। और बाज मौर्रिखीन ये कहते हैं कि ये कब शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम गुलाम बनकर तो नहीं आए, उनकी औलाद तो गुलाम नहीं थी। कब गुलामी शुरू हुई, कब एक इंसान ने दूसरे इंसान पर डोमिनेशन, जुल्म जोर की सतवत कायम की, कब हुआ ये? तो मौर्रिखीन ठीक नहीं कहते, ये कहते हैं कि ये उस वक्त हुआ जब काश्तकारी इंसान ने करना शुरू कर लिया। इंसान ने एग्रीकल्चर जब शुरू किया, तब उस जमाने में गुलामी का रिवाज हुआ। जब काश्तकारी शुरू हुई तो काम करने के लिए लोग चाहिए, काम करने के लिए लोग चाहेंगे, आके काम करते हैं, लेकिन कोई काम मुकम्मल नहीं करता तो अभी जोर से रोकना चाहिए। तो जमींदारों ने, मालदारों ने क्या किया, लोगों को लाकर जबरदस्ती काम करवाते। अब देखिए कि ये मुकाबला करता है, जोर डाले तो मुकाबला करता है, तो चाहा कि इनके जहनों को बदलाएं। तो एक ऐसा माहौल पैदा हुआ, इन्हें कहा गया कि देखो तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हें हाथ बांधकर खड़े होना है मालदारों के सामने, तुम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। तो इनके जहनों को बनाया गया। अजीज दोस्तों, गुलामी असल जहनी है, बाद में जिस्मानी। अभी आप देखेंगे इस्लाम ने जहनी और जिस्मानी दोनों एतबार से गुलामी के फंदों को काटा, जिस्मानी और जहनी। असल जहनी है, जहनी गुलामी आ जाए तो जिस्मानी गुलामी खुद ब खुद आ जाएगी। आज दावा करते हैं कि गुलामी खत्म हो गई। अजीज दोस्तों, जिस्मानी गुलामी खत्म हुई, लेकिन जहनी गुलामी तो है। अभी हम तफसील देखेंगे उसकी। तो इस्लाम दोनों एतबार से गुलामी के फंदों को काटता है, जहनी एतबार से और जिस्मानी एतबार से। तो इन्हें जहन में डाला गया कि देखो तुम गुलाम हैं, तुम गुलाम हो, तुम जो करोगे आका के लिए करोगे। अब उसके बाद हुआ है कि गुलामों को बनाने के लिए मालदारों ने ताकत जमा की और गरीबों पर हमला करते, गुलाम बनाकर लेकर आते। अब उसके बाद ऐसा हो गया माहौल कि गुलामी के लिए लड़ाइयां होती, हवस परस्त लोग बस्तियों पर हमला करते और गुलाम बनाकर लाते। ये सिलसिला शुरू हो गया कदीम जमाने में। अब ये हर जमाने में था, हर सोसाइटी में था, हर इलाके में था, गोया कि उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया था। अब उसके बाद ऐसे मौके पर मेरे दोस्तों इस्लाम आ रहा है।